आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम शरीफ कॉलोनी की रोशन मस्जिद सामने खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि यहाँ के नौजवान कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि इस वार्ड में इस रोड पे इनको पानी के बेहद तकलीफ का सामना है। और यहाँ ख़ास बात यह है कि ये मस्जिद है, यहाँ क़ब्रस्तान है, यहाँ पर लोग रोज़ 5 टाइम नमाज को आते हैं और रोड पे जो है तो इंतहाई गलीज ड्रेनेज का पानी बहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब यहाँ के मैं नौजवान से आपको मिलाने जा रहा हूँ। सर, आपका पूरा नाम बोलिए और आपको तकलीफ़ बोलिए, आप जो भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सुल्तान खादरी। मैं यहाँ पर सोशल वर्कर के हिसाब से और मैं एमआईएम पार्टी का वार्ड सदर हूँ। हमारा ये जो किराड़पुरा और शरीफ कॉलोनी जो बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री पे कई सालों से ऐसी परेशानी है कि डेनिस का पानी, नल का पानी जो जब जिस दिन नल आता है उस दिन ये डेनिस का पानी पूरा बाहर से ऊपर से होते हुए, ये एक मस्जिद का मसला नहीं है, ये रोशन मस्जिद होता। रोशन मस्जिद से नीचे जाएंगे आप गड्ढे में अरफात मस्जिद के पास पूरा ये मस्जिद के सामने से गंदगी बहती है। जो लोग नमाज को आना चाहते वो भी इस चीज़ से फिर पीछे हट जाते कि यार साले छींटे उड़ गए आंख पे, कहाँ उड़ेंगे कहाँ नहीं, मालूम नहीं रहता किसको। तो वो हिसाब से लोग पीछे हट जाते। यहाँ ये कंप्लेन कई बार कर चुका हूँ मैं खुद। मेरे व्हाट्सअप से मैंने कमिश्नर साहब को वीडियो बना के डाला, उन्होंने कई बार देखे। एक बार आने वाले थे वो, मगर कुछ इनके अधिकारियों के वजह से वो कैंसिल कराए कि भाई काम होगा बोल के, मगर वो काम कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ज़रा सा पानी बहा दिए, होगा ख़त्म उनका काम। ये काम जो है ना, ये जो लाइन डालना था उन्होंने, ये लाइन बड़ी डालना था 2 फीट की, तो इन्होंने 9 इंच की लाइन डाले। वही प्रॉब्लम हो रहा है हर साल, हमेशा का ये प्रॉब्लम है। इसको जो 2 फीट की लाइन होना था तो वो डाले नहीं, क्योंकि ये लाइन को ना, ये एक पट्टे का वार्ड ये नहीं है, ये लाइन को किराड़पुरे के 4-5 गलियाँ है जो कंपलसरी पानी जब जिस दिन आता है उस दिन वो पानी वो गलियों में इतना बहता कि ये रोड पे पूरा आने की परेशानी होती लोगों को। ये यहाँ पर ये पानी की तकलीफ आपको कितने सालों से या कितने महीनों से? ये कई सालों से है, ये तकरीबन नहीं भी बोले तो 8-10 साल से। तो यहाँ के नगर सेवकों को आपने बात ध्यान में नहीं लाया कि यहाँ पर ये परेशानी, बल्कि आपको ये परेशानी का बोले तो ये काम हुआ था, मगर जो लाइन जो काम करना था उन्होंने बड़ी लाइन का, वो काम नहीं हुआ। यहाँ छोटी लाइन डाली गई और ये जो लाइन है ये यहाँ से ये मस्जिद के बाजू गली में से, बाहरी गली में से पलट जाती। इसको जो है सीधा जाके कटकड़ी गेट के गेट में मिलाना चाहिए था नाले के अंदर, मगर ये गली में पलट जा रही। फिर ये टन के वजह से यहाँ ये पूरा जाम हो जाता, चौकअप हो जाता और वो पानी ऊपर आता। तो यहाँ के फिलहाल अभी जो माजी नगर सेवक है या जो भी सोशल वर्कर है, क्या उनसे आपने रब्ता कायम करने की कोशिश की? हमारा सबसे रब्ता कायम हुआ, सब ने काम करे। इन्होंने जब हमने फ़ोन करे, जब इन्होंने आए ड्रेनेज साफ़ करे, जब वो पानी टेम्पररी चल जाता, मगर फिर ये हमेशा का प्रॉब्लम है ना, एक बार नहीं हो रहा, हमेशा जब तक प्रॉब्लम है। जब पानी आ रहा जब वो ऐसा लफड़ा हो जा रहा। और जुम्मे को जुम्मा आता है। मेरा नाम मोहम्मद निसार है, मैं इसी महल्ले का हूँ। कि ये इस एरिया का जल्दी से जल्दी काम हो जाए, क्योंकि नमाज के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप भी देख रहे होंगे कि कितना पानी बह रहा है। बस यही उम्मीद है हमारा काम जल्दी हो जाए बस। अच्छा, ये इतने सालों से काम जब चल रहा है तो क्या आपको लगता है कि इसके अंदर कोई सियासतकार फरमा है कि भाई ये मेरा वार्ड में नहीं आता? ऐसा हमारे यहाँ से बहुत से लोगों से बातचीत हुई, क्या वाकई कुछ बात है या जानबूझ के काम को टाला जा रहा है? ये असल में कैसा है, बाउंड्री है, ये शरीफ कॉलोनी और किराड़पुरे की बाउंड्री है। तो हर जगह पर कहीं भी आप देख लेंगे तो बाउंड्री का ये मसला रहता, ये बोलता मेरे वार्ड में नहीं आता, ये बोलता मेरे वार्ड में नहीं आता। ये मसला हर बारी का है। ये कई बार बोले भाई अपने को है ना, वार्ड से कुछ मसला नहीं है, अपने को सिर्फ जो नमाजी लोग आ रहे उनको परेशानी नहीं होना, अपने वो तकलीफ होती कि ये इस एरिया का जल्दी से जल्दी काम हो जाए, क्योंकि नमाज के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप भी देख रहे होंगे कि कितना पानी बह रहा है। बस यही उम्मीद है हमारा काम जल्दी हो जाए बस। अच्छा, ये इतने सालों से काम जब चल रहा है तो क्या आपको लगता है कि इसके अंदर कोई सियासतकार फरमा है कि भाई ये मेरा वार्ड में नहीं आता? ऐसा हमारे यहाँ से बहुत से लोगों से बातचीत हुई, क्या वाकई कुछ बात है या जानबूझ के काम को टाला जा रहा है? ये असल में कैसा है, बाउंड्री है, ये शरीफ कॉलोनी और किराड़पुरे की बाउंड्री है। तो हर जगह पर कहीं भी आप देख लेंगे तो बाउंड्री का ये मसला रहता, ये बोलता मेरे वार्ड में नहीं आता, ये बोलता मेरे वार्ड में नहीं आता। ये मसला हर बारी का है। ये कई बार बोले भाई अपने को है ना, वार्ड से कुछ मसला नहीं है, अपने को सिर्फ जो नमाजी लोग आ रहे उनको परेशानी नहीं होना, अपने वो तकलीफ होती। इसी तरह से यहाँ के लोगों ने महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से भी विनती की थी और हम भी एसडीएम के माध्यम से उनसे विनती करते हैं कि कमिश्नर साहब प्लीज़ आप जो है तो किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, ये भाग में ज़रा आप आके देखिए। ऐसा कहा जाता है कि काम हो गया, एक तरह से कमिश्नर साहब को मिसगाइड किया जाता है कि काम हो चुका, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। हमारी आपसे विनती है, बल्कि यहाँ के महल्ले वालों ने भी आपसे विनती की है कि कृपया करके आप एक बार रोशन मस्जिद, उसके आगे की जो एक और एक मस्जिद है, दरगाह है, कब्रस्तान है, ये रोड की आप समीक्षा कीजिए, पैदल चलिए, आपको खुद पता चलेगा कि इस महल्ले का क्या हाल है।
इसी तरह से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम आए सौगात अरफात मस्जिद के सामने और यहाँ के जो मस्जिद के जिम्मेदार है, यहाँ के सदर है फहाद साहब, इनका नाम है, फहाद भाई कहते हैं इन्हें, और यहाँ के तमाम जिम्मेदार भी है, महल्ले के नौजवान बच्चे भी है। सर मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि ये मस्जिद के आप जिम्मेदार हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये पानी की गंदे नाले की तकलीफ, गंदे पानी की तकलीफ आपको कितने सालों से है, कितने महीनों से है? तकरीबन 7-8 सालों से है। और ये जो अरफात मस्जिद जो है तो ये किराड़पुरा और शरीफ कॉलोनी दोनों की बॉर्डर पर आता है ज़्यादातर। मतलब मस्जिद के सामने का हिस्सा जो पड़ता है ये ईसा गाही साहब का वार्ड पड़ता है, और ये बाजू से जो है तो अब्दुल अज़ीम का। लेकिन ये मसला 7-8 सालों से अभी तक हल ही नहीं हुआ। जब भी नल आएगा दोनों एरियो के, तो पानी बहकर वो नल का पानी चैम्बर में दाखिल होता है और चैम्बर का पानी पूरा मस्जिद के सामने से बहता है। इससे पहले आपने जो भी दोनों जिम्मेदार नगर सेवक है इनसे आपने बातचीत की, इनकी तरफ तवज्जो दिलाई कि देखिए साहब मस्जिद का मामला है, ज़रा इस पर तवज्जो दीजिए बोल के? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को जो है तो हमेशा कहा गया है कि चैम्बर की पाइपलाइन बदलने के लिए बताते हो। काफ़ी सारा ये गली से जो आता है, ये शरीफ कॉलोनी गली पड़ती है, तो तब भी जब बात होती है तो कहते हैं कि बड़ा काम है और जल्दी होगा नहीं। और काफ़ी दिनों से कोरोना के लागू होने से पहले से ही कमिश्नर पांडे साहब के अंडर में आ गया था, एडमिन वही है शायद, एडमिनिस्ट्रेटर। तो उनको ध्यान दिलाने के लिए काफ़ी बार बोला भी गया कॉरपोरेशन में, लेकिन नगर सेवकों ने उनको इन्फॉर्म किए कि नहीं पता नहीं। क्या फहाद साहब आपको वाकई लगता है कि जब जैसा आपने बताया कि 8 साल से आप परेशान हो रहे हैं, कि वाकई ये इतनी बड़ी लाइन थी कि इसको 8 साल लग रहे, कहीं जयकौड़ी पानी की लाइन तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। असल में हमारे नगर सेवक अपने अपने कामों में भी ज़्यादा मशगूल है, बड़े बड़े काम भी कर लिए उन्होंने बहुत सारे। तो अब ये छोटी मोटी गली का काम है, मस्जिद का काम है तो कोई नहीं करता। जहाँ वोट हासिल करने का रहेगा ना, तो वहाँ बराबर जाकर काम करेंगे नगर सेवक। तो लेकिन ये मस्जिद में तो मैं समझता हूँ कि महल्ले के वोटर भी नमाज पढ़ने आते होते, कम से कम वो सोचे काम करना चाहिए था। बिल्कुल वही सोचना चाहिए था कि मुसल्लियान को परेशानी होती है। अगर कोई मुसल्ली घर से वज़ू करके आता है तो चैम्बर में पैर में पानी भरता है ये, और हर जुमा को स्पेशली शरीफ कॉलोनी का पानी छूटता है जुमा के दिन ही। तो जुमा की नमाज से पहले ही जब पानी छूटेगा तो पूरा चैम्बर का पानी यहाँ से बहेगा। अच्छा फहाद साहब, आने वाले 2-4 महीने के बाद महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप ऐसे जो काम करने वाले जो महल्ले के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, क्या उनको एक संदेश देना चाहेंगे कि आप अगर काम नहीं करोगे तो आप जो भी आपका निर्णय है, फैसला है, आप कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? बिल्कुल, हमारे महल्ले से तो यही उनको संदेश रहेगा कि जिसने काम किया था वही वोट मांगने के लिए आए। अगर काम नहीं किए, उसमें जो है तो बहानेबाजी की उन्होंने कि ये नहीं हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने कंट्रोल में ले लिया, अब 6 महीने तक ये काम नहीं होगा, तो बिल्कुल वो याद रखे कि इलेक्शन के ज़माने में वो आई ना यहाँ पर, ताकि लोग उनको गालियाँ ना दें। ये थे अरफात मस्जिद के सदर, यहाँ के जिम्मेदार, और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर ये नौजवान हल्का यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये यहाँ के रहने वाले, यहाँ के ओरिजिनल वोटर हैं। हम एक बार फिर उनसे गुजारिश करते हैं और बता देना चाहते हैं यहाँ के जो महल्ले के जो साबिक़ जिम्मेदार थे कि देखिए ये मेरा वार्ड नहीं है या उसका वार्ड नहीं है, यह गली के ये गली आती है। ये एक बहुत शर्मनाक बात है कि महानगर पालिका के आप जिम्मेदार थे या जिम्मेदार हो। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आज कमिश्नर साहब का जो है तो दबदबा है, उनके कंट्रोल में कॉरपोरेशन है। जब एक आम जनता जाके अपनी सलाहियत की बुनियाद पर काम करवा सकती है, तो क्या आपकी इतनी पहचान नहीं है, कि आपका इतना दबदबा नहीं है कि आप काम करा नहीं सकते? और जैसा कि यहाँ के लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले चुनाव के अवसर पर उन्हें यकीनन एक सबक सिखाएंगे। तो हम समझते हैं कि खास करके शरीफ कॉलोनी किराड़पुरा में हम देख रहे हैं कि लगातार गलियों के अंदर पानी बह रहा है, लोग बेहद परेशान हैं, बहुत तकलीफ होती है। पहले तो ये रोना था कि भाई हमारा कोई बड़ा नहीं है, और आज समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। आज यहाँ की जनता हमसे कह रही है कि आप बोलिए और उनको तवज्जो दिलाइए, और हमारे महल्ले की जो खस्ता हालत हो चुकी है बतौर ख़ास। और एक हमारी ये बात भी यहाँ के लोगों ने बताई है कि 8-9 दिन में एक बार पानी आता है। उनका मुतालबा है कमिश्नर साहब से कि कम से कम 3 दिन में एक बार छोड़ो, क्योंकि यहाँ के घर बहुत छोटे छोटे हैं, तो है ये कच्ची बस्ती है और यहाँ की फैमिली बड़ी होती हैं। इस बिना पर जब घर छोटे होते हैं तो घर में बड़े बड़े बर्तन नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उनके चंद बर्तन भर लेते हैं और पूरा पानी ज़ाय होता है। एक तरह से महानगर पालिका में नुकसान होता है। हम कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करते हैं कि आप खुद चल के आइए और किराड़पुरा शरीफ कॉलोनी का विजिट कीजिए और अपनी आंखों से देखिए, आपके समझ में आ जाएगा कि जनता किस कदर